हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का 7 नंबर सवाल बनाने वाला है। और उसके बाद जस्ट उसके आगे 3.2 भी आज स्टार्ट कर देंगे। और जितना हो सके उतना हम थ्योरी बता चुके हैं आपको। और थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सर आप थ्योरी नहीं करवाए हैं ना। थ्योरी तो हम थ्योरी के चक्कर में 2-3 क्लास दिए हैं, 3 क्लास दिए हैं। तो चलिए आज बनाते हैं सवाल नंबर 7। देखिए क्या बोल रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई। अच्छा लगे तब, नहीं अच्छा लगे तो मत करना भाई, है ना। जोर जबरदस्ती नहीं है, कैसे कि आपके मन में की बात है ना। देखिए, तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक समबाहु भुज की 8 भुजाएं है। यानी भुजा की संख्या कितनी है भाई। देखिए बोल रहा है कि भुजा की संख्या कितनी है भाई, 8 है। अब बोल रहा है कि उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो एक बात सुनिए भाई, एक बात समझिएगा मेरा। हम चूंकि बता चुके हैं भाई कि किसी भी बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताए हैं। बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए भाई एक फार्मूला बताए हैं। और चूंकि हम सभी भाई लोग थ्योरी क्लास में लिखवा दिए फार्मूला, माने जितना हो सके उतना लिखवाए ना। तो चूंकि आप जानते हैं कि बाह्य कोण, यदि हमारे पास भुजा की संख्या हो, यदि भुजा की संख्या मालूम हो तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, माने बाह्य कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो बाह्य कोणों का माप ज्ञात करने के लिए देखिए सिंपल तरीका है, सिंपल सूत्र है, चूंकि आप जानते होगे ना। देखिए यहाँ पर बाह्य कोण की माप बराबर सूत्र होता है, क्या होता है भाई। देखिए क्या होता है, n-2 और गुने का 180 डिग्री। ये फॉर्मूला हम इसके पीछे वाला थ्योरी वाला क्लास में बहुत ही बढ़िया से लिखवा दिए हैं। आपको ध्यान में होगा भाई, आपको ध्यान में होगा कि हाँ लिखवाए हैं कि नहीं है, लिखवाए हैं। देखिए बाह्य कोणों का माप ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। क्या होता है भाई, सूत्र होता है हमारे पास भुजा की संख्या मालूम हो तो किसी भी बहुभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे 12 भुज हो, चाहे 8 भुज हो, किसी भी हो भाई, उसका हम बाह्य कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एन का मान कितना है भाई। ये जो भुजा है, ये भुजा ही एन का मान होता है। एन का मान कितना है भाई, 8 है, माइनस का 2 और गुना का है भाई 180 डिग्री है। अब देखिएगा घटाइएगा तो 6 गुना 180 डिग्री, गुना कीजिए। अब गुना करना है तो गुना कीजिए। 18 छक्का कितना होता है भाई, 18 छक्का 108 होता है। क्या होता है भाई, 108। और जीरो है तो जीरो, चूंकि हमारे बाह्य कोणों का टोटल यानी 8 भुज में बाह्य कोणों का माप कितना होता है भाई, 1080 होता है। क्या होता है भाई, 1080। तो चूंकि ये बन गया। अब इसके आगे भी कुछ बोल रहा है भाई, इसके आगे बोल रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। प्रत्येक अंतःकोण जो है भाई कितने माप का होगा। तो सबसे पहले इसको उतारिए, उसके बाद हम बता रहे हैं भाई। इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बता रहे हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो पहले तो मालूम होना चाहिए भाई कि इस बहुभुज में अंतःकोणों की माप कितनी होती है। तो देखिए, किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों की माप जो होती है भाई, अंतःकोणों की माप 360 डिग्री होती है। क्या होती है भाई, अंतःकोण माने का अंदर वाला कोण। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी बहुभुज में अंतःकोण का माप 360 डिग्री होता है ना, होता है। अब सुनिएगा, भुजा की संख्या कितनी है भाई, भुजा की संख्या कितनी है भाई, इसमें भुजा की संख्या कितनी होती है। भुजा की संख्या निकाले भाई, स्टार्टिंग में लिखवाए। भुजा की संख्या कितनी लिखवाए स्टार्टिंग में, भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या स्टार्टिंग में कितना लिखवाए भाई, 8 लिखवाए। कितना लिखवाए, 8 लिखवाए। अब देखिए, हम कहने का मतलब है किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का माप कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। और इसमें बहुभुजा की संख्या कितना है भाई, 8 है। कितना है भाई, 8 है। अब देखिए, हमसे बोल रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप बताइए, यानी प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा। प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा, यानी 360 है तो इसमें कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। तो बोलेंगे कि एक अंतःकोण, एक अंतःकोण की माप, एक अंतःकोण की माप। तो यहाँ पर 360 दे देंगे भाई, निचवा में 8 दे देंगे। और कटाइए, कटाइए इसको, कटाएंगे भाई तो 8 से 8 8 16 ठीक है 24 और चौके 32 और चौके 32 घटेगा 5, 8 5 40। यानी 8 के देखिए,
8 चौके 32, इसमें से घटेगा 4, ये 40 हो गया, 8 पचे 40, यानी 8 से 45 बार में कट जाएगा, चूँकि हमारा आंसर यही होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का माप कितना होता है भाई? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का माप कितना होता है भाई? 360 डिग्री। इसमें भुजा की संख्या कितनी है भाई? 8 है। तो देखिए, टोटल अंतःकोण का माप इतना है और भुजा की संख्या इतना है, तो हमसे बोल रहा है कि इसमें कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा। तो जितना कोण दिया है उसमें भुजा की संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा कोण की संख्या आ जाएगा। एक कोण 45 डिग्री का होगा और इसमें 8 कोण बनता है, तो 8 कोण हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब इसी तरीके से बनेगा, सब इजी है ना। सबसे पहले बोल रहा है बाह्य कोणों का माप ज्ञात करने के लिए, तो बाह्य कोण का फार्मूला होता है n-2 गुना के 180 डिग्री। भुजा की संख्या दिया है, भुजा की संख्या रख देंगे, वहाँ पर घटा देंगे, गुना कर देंगे, बाह्य कोण का माप आ जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं चूँकि किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का माप जो होता है भाई कितना होता है? 360 होता है। किसी बहुभुज में अंतःकोण का माप कितना होता है? 360 डिग्री। अब उसके बाद भुजा की संख्या कितना है भाई? 8 है। 360 में 8 से भागा दे देंगे, एक अंतःकोण की माप निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर एक अंतःकोण की माप काहे निकाल रहे हैं? ये भी पूछ सकते हैं कि सर एक अंतःकोण की माप काहे निकाल रहे हैं? तो भाई यहाँ पर देखो बोल रहा है प्रत्येक अंतःकोण की माप होगा। प्रत्येक माने का होता है एक-एक, प्रत्येक माने का होता है एक-एक, इसीलिए हम क्या निकाले भाई? एक लिख के निकाले। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे बोल दीजिए कि सर नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया है हम दोबारा बताएँगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। अभी हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब हम चलते हैं 3.2 में चलते हैं भाई। अब देखिए भाई 3.2 का फर्स्ट नंबर सवाल, 3.2 का फर्स्ट नंबर सवाल बहुत ईजी है, हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, बहुत ही ईजी है। ये इतना ईजी है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं ना। सिर्फ आपको देखना है कितना ईजी से बनता है ये। देखिएगा देखिएगा बहुत ईजी है, और चूँकि हम पढ़ा भी चुके हैं थ्योरी में। यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो जाकर पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि एक समलंब ABCD में, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर 100 डिग्री तथा एंगल माने का कोण A बराबर 100 डिग्री और कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि भाई एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, इसमें एंगल A दिया है 100 डिग्री, एंगल B दिया है 110 डिग्री, हमको ये निकालना है और ये निकालना है। अब बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका जो जो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएगा, है ना। देखिएगा तो हमारे पास सवाल यही है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ना समझ में आए तब बोलना भाई, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए चूँकि हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जैसे वहाँ पर भाई समांतर चतुर्भुज में दो समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके बाद आयत में दो समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसके बाद समचतुर्भुज में दो समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही समलंब चतुर्भुज में भी दो समूह कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब सम्मुख माने कितना, बच्चा भाई पूछेगा कि सम्मुख माने क्या होता है सर? तो हम बता चुके हैं सम्मुख माने क्या, आमने सामने के भुजा, आमने सामने के कोण, सॉरी आमने सामने कोण, आमने सामने के कोण। जब दो कोण के जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 180 के बराबर। तो हम वही लिखे हैं, चूँकि हम जानते हैं, हमने के जाना तनी जा, चूँकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। तो हमको ज्ञात करना है ये एंगल, ए एंगल। देखिए तो जब ये एंगल मालूम नहीं है भाई तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। अब चूँकि आइए यहाँ पर, आइए, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर करेंगे, है ना, अब यहाँ पर करेंगे प्रश्न से, है ना।
प्रश्न से क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे, यानी 100 प्लस का y को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 180 डिग्री होगा। यही ना बताया ना भाई कि जब दो चतुर्भुज को जोड़ेंगे भाई यार, दो समलंब चतुर्भुज के है ना जोड़ेंगे तो इतना के बराबर होगा। अच्छा यहाँ पर प्रश्न से नहीं लिखिएगा है ना, प्रश्न से नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही कीजिएगा ना, यहाँ पर इसके नीचे कीजिएगा चूंकि है ना, इसके बाद लिखिएगा कि 100 प्लस इसी प्रकार, सॉरी ऐसे ही लिखिएगा 100 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी वाई बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री बराबर का कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 80, कितना आ जाएगा भाई, 80 डिग्री। अब बोलिएगा कि सर कैसे किए भाई, तो अभी हम बताएं कि दो समूह कोण को जोड़ेंगे यानी 100 प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। हम इसको माने वाई मान लिए, क्या मान लिए भाई, वाई। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, है ना, वो ई हो गया है। ठीक इसी प्रकार आप कहेंगे, ठीक इसी प्रकार अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कहा भाई 110 डिग्री प्लस का एक्स और बराबर कितना हो जाएगा भाई, अब तो बता सकते हैं 180 डिग्री। तो इसको भी जोड़ेंगे तो कहा हो भाई 180 डिग्री होगा, कैसे कि समूह कोण का योग कितना होता है भाई समलंब चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एक्स का मान निकालना है तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, घटाइएगा तो कितना आएगा भाई 70 डिग्री। तो देखिए हमारा ये भी आ गया 70 डिग्री। तो देखिए कितना ईजी है, देख लीजिए कितना ईजी है, माने बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। अब हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही आसान तरीके से आ गया होगा भाई, आया ना भाई, बहुत ईजी तरीके से आ गया होगा। तो हमको लगता है कि अब दोबारा ऐसा सवाल में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उतार लीजिए इसको, देखते हैं तो आगे नेक्स्ट बताते हैं, है ना। उतारिए पहले, सबसे पहले इसको उतार लिया, चाहे एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए भाई। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि त्रिभुज समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण ए बराबर, तो कोण ए यहाँ ए है तो यहाँ पर दिया 100 डिग्री, कोण बी बराबर यानी बी है यहाँ पर तो 110 डिग्री। अब बोल रहा है कि तब शेष दो कोण की माप ज्ञात कीजिए। जब ये दिया है तो शेष कौन बच रहा है, यही ना बच रहा है भाई ना, यही बच रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं भाई, चूंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में दो गो समूह कोण को जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 180 क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो हम क्या किए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको पहले निकाले, यानी 100 प्लस वाई किए हैं भाई, और 100 प्लस वाई तो एक ये कोण, दो कोण हो गया, और दो कोण को जोड़ते हैं तो कितना के बराबर होता है भाई, 180 के बराबर। अब इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y बराबर 80 डिग्री। तो हमारा y का मान आ गया। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा भाई। अब हमको ये निकालना है x का मान, तो ये प्लस ये किए, देखिए 110 प्लस x बराबर का 180 डिग्री, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना है भाई, 70 आएगा। तो ये भी हो गया। तो देखिए कितना आसान से इजी तरीका से हो गया। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं, देखिए कितना हल हुआ सवाल है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भी कोई बात नहीं है, एक दो बार घरवा पे बनाइएगा, लगाइएगा, आपसे ये बन जाएगा, आपसे ये आसान तरीका से बन जाएगा। तो हमको लगता है कि आज का क्लास यहीं पर छोड़ा जाए, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और बहुत ही अच्छा तरीका से इस सवाल को बनाने के बाद, यदि इसको देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद खुद से भी लगाना है भाई, खुद से भी एक दो बार वीडियो देखने के बाद खुद से एक दो बार बनाना है। खुद से नहीं बनेगा तो फिर वीडियो खोलिएगा, फिर से देखिएगा, जब तक समझ में ना आए। तो आज के क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं भाई, और आप लोग से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी मस्त लगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक और बात, जो भी पीछे इसके वीडियो डाले हैं थ्योरी, उसको देख लीजिएगा, कैसे कि उसको देखेगा तो उसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात बताए हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके आगे 10वां में भी जाइएगा तो उसके भी, 9वां में जाएगा उसके भी लिए, माने दोनों के लिए अच्छा है। कैसे कि समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और आयत यहाँ पर भी मिलता है, 9वां में भी मिलता है और 10वां में मिलता है। तो जो तीनों मिल रहा है यहीं पर क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पर पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर ऐसे ही याद रहेगा आपको सब कुछ। इससे आगे उठ के बोलिएगा कि सर हमको मालूम है, तो उस समय आपको भी थोड़ा सा गर्व महसूस होगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। तो हमको लगता है कि ये आपको याद करना चाहिए और देखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, और पढ़ाई कीजिए बढ़िया से मन लगा के, है ना। ये नहीं कि
और का छोड़ कीजिए ना, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मस्ती सब कीजिए ना। पढ़ाई में मस्ती से होना चाहिए, खेल कूद में मस्ती से होना चाहिए, माने हर एक चीज़ कीजिए। अब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दिए खाली खेलिए रहे खेलिए रहे खेलिए रहे, तो ऐसा नहीं चाहिए। पढ़ाई और खेलिए दोनों कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे भाई तो फ्रेंड्स एक बार बोल रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।